माँ एक ऐसा शब्द है ना, जिसमें लगता है जैसे पूरी दुनिया ही समाई हुई है। और आज हम इसी सीधे साधे से दिखने वाले शब्द की गहराई में उतरेंगे, इसकी एक एक परत को खोलकर देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कभी ये सोचा है कि दुनिया की लगभग हर भाषा में माँ के लिए शब्द माँ या ममा जैसी आवाज से ही क्यों शुरू होता है? देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये उस गहरे, उस बिल्कुल बुनियादी जुड़ाव की तरफ इशारा करता है जो अक्सर एक बच्चे का बोला हुआ पहला शब्द भी होता है। तो फिर इस एक यूनिवर्सल शब्द के पीछे असल में है क्या? ये सिर्फ एक रिश्ता तो है नहीं। ये तो बायोलॉजिकल सच्चाई, समाज की उम्मीदें और हमारे कल्चरल आइडियल्स का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक उलझा हुआ ताना बाना है। तो सवाल ये उठता है कि माँ होने का असली मतलब क्या है? तो चलिए इस सफर को थोड़ा आसान बनाते हैं। हम 4 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि माँ के रूप कितने हैं, फिर समाज में इसका रोल कैसे बदला है, इसकी चुनौतियों और सच्चाइयों को समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि आर्ट और कल्चर में इसे कैसे दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, माँ शब्द सिर्फ बायोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। इसके कई रूप हैं, कई परिभाषाएं हैं। अगर हम बिल्कुल बेसिक लेवल पर बात करें तो एक बायोलॉजिकल माँ वो है जो जेनेटिकली, मतलब आनुवंशिक रूप से बच्चे से जुड़ी होती है। ये प्रेगनेंसी और बच्चे को जन्म देने की जो फिजिकल प्रक्रिया है उसके जरिए होता है। ये मैमल्स का एक बहुत ही फंडामेंटल बायोलॉजिकल काम है। लेकिन जैसा मैंने कहा, माँ होना सिर्फ जेनेटिक्स या खून के रिश्ते तक ही सीमित नहीं है। जो गैर जैविक माताएं होती हैं, जैसे गोद लेने वाली माँ या सौतेली माँ, वो एक बच्चे की जिंदगी में उतनी ही और कई बार तो उससे भी कई ज्यादा जरूरी सामाजिक भूमिका निभाती हैं। इससे एक बात तो साफ है, माँ का बंधन सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं बनता। और आज की टेक्नोलॉजी ने तो माँ होने की परिभाषा को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है ना? सरोगेसी की प्रक्रिया को ही ले लीजिए। यहाँ एक जेनेटिक माँ है जो अपना एग देती है, और एक गर्भकालीन माँ यानी सरोगेट मदर है जो बच्चे को अपनी कोख में पालकर जन्म देती है। ये प्रोसेस माँ होने के बायोलॉजिकल और सोशल पहलुओं को एकदम अलग अलग करके दिखा देता है। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर। यहाँ हम ये देखने वाले हैं कि कैसे समाज अलग अलग दौर में और अलग अलग कल्चर्स में माँ की भूमिका को शेप देता आया है और बदलता आया है। देखिए, अगर हम इतिहास में झांकें तो एक महिला का रोल ज्यादातर माँ बनने और घर संभालने तक ही सीमित था। लेकिन फिर 20वीं सदी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। महिलाएं घर से बाहर निकलीं, काम करने लगीं, और आज तो हम रोल्स में और भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देख रहे हैं। स्टे एट होम डैड यानी घर पर रहने वाले पिता का कॉन्सेप्ट भी अब काफी आम होता जा रहा है। और सामाजिक सोच में इस बदलाव का एक और बड़ा सबूत ये चार्ट है। ये दिखा रहा है कि कैसे कई वेस्टर्न देशों में शादी के बाहर बच्चों को जन्म देने का प्रतिशत कितना बड़ा है। ये ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर को लेकर जो नजरिया बदल रहा है उसका एक साफ साफ इशारा है। और माँ बनने का एक्सपीरियंस दुनिया भर में कितना अलग अलग हो सकता है, ये आंकड़े उसकी बस एक झलक है। जरा सोचिए, एक तरफ नाइजर है जहाँ एक महिला औसतन 7 बच्चों को जन्म देती है, और दूसरी तरफ है सिंगापुर जहाँ ये नंबर 1 से भी कम है। ये साफ दिखाता है कि माँ होना कितना ज्यादा लोकल और कल्चर पर डिपेंड करता है। लेकिन माँ बनने का ये सफर हमेशा आसान नहीं होता। तो अब हम उन सच्चाइयों और उन चुनौतियों पर बात करेंगे जिनका सामना दुनिया भर की माएं करती हैं और जिनके बारे में अक्सर बात होती भी नहीं है। ये आंकड़ा ये सच में झकझोर कर रख देने वाला है। सोचकर देखिए, एक माँ के लिए बच्चे को जन्म देने की सबसे सेफ जगह और सबसे खतरनाक जगह के बीच का फर्क 750 गुना है। ये हमारी हेल्थ सर्विसेज में जो भयानक ग्लोबल असमानता है उसकी एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO मैटरनल डेथ को इसी तरह डिफाइन करता है। और सबसे दुख की बात जानते हैं क्या है? कि इनमें से ज्यादातर मौतें करीब 56% सब सहारन अफ्रीका में होती हैं। ये दिखाता है कि उस इलाके की महिलाओं को कितनी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चार्ट इस असमानता को और भी साफ साफ दिखा रहा है। देखिए, मैटरनल डेथ का बोझ दुनिया के कुछ ही हिस्सों पर कितना ज्यादा है। ये एक ग्लोबल क्राइसिस है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। मातृत्व की एक और दर्दनाक सच्चाई है पारिवारिक हिंसा। ये जो आंकड़े हैं ये हमें याद दिलाते हैं कि माँ और बच्चे का रिश्ता, जिसे हम अक्सर एक आदर्श की तरह देखते हैं, कभी कभी बहुत दुखद तरीके से टूट भी सकता है। ये माँ होने का एक ऐसा पहलू है जिस पर बात करना वाकई मुश्किल है,
लेकिन इसे अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। चलिए अब इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमारे आर्ट, रिलीजन और कल्चर ने माँ की हमारी समझ को कैसे शेप दिया है और कैसे इसे अक्सर एक पावरफुल सिंबल की तरह पेश किया है। आप दुनिया भर के धर्मों को देखिए, माँ को अक्सर एक बहुत पवित्र, एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। ईसाई धर्म में वर्जिन मैरी को ले लीजिए या हिंदू धर्म में देवी पार्वती जैसी मातृ देवियों को माँ होने को हमेशा डिवाइन क्वालिटीज से जोड़ा गया है। ये इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व को दिखाता है। और धर्म की यही श्रद्धा हमें कला में भी साफ साफ दिखती है, खास तौर पर वेस्टर्न आर्ट में। वर्जिन मेरी के चित्रों ने एक आइडियल माँ की इमेज बनाई है, एक ऐसी माँ जो सिर्फ प्यार करती है, सब कुछ माफ कर देती है और सिर्फ त्याग करती है। ये एक बहुत पावरफुल लेकिन अक्सर अवास्तविक मतलब अनरियलिस्टिक आदर्श बन गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर आर्टिस्ट ने इसी आइडियल को फॉलो किया। मैरी कैसेट जैसी महिला कलाकारों ने माँ होने का एक ज्यादा पर्सनल, एक ज्यादा सच्चा नजरिया पेश किया। उनकी आर्ट में आपको बड़े बड़े धार्मिक सीन नहीं मिलेंगे, बल्कि माँ और बच्चे के बीच के शांत, रोजमर्रा के खूबसूरत पल दिखाई देंगे। और आज के कलाकार वो तो इन पारंपरिक सोच को खुलकर चैलेंज कर रहे हैं, जैसे रेनी कॉक्स की यो मामा सीरीज है। इस तरह का आर्ट वर्क न सिर्फ माँ होने के आदर्शों पर सवाल उठाता है, बल्कि अश्वेत मातृत्व के चित्रण को भी एक बिल्कुल नए और मजबूत नजरिए से हमारे सामने रखता है। तो कुल मिला के बात क्या है? यही कि माँ सिर्फ एक शब्द या एक रोल नहीं है। ये बायोलॉजी, सोशल रोल्स और गहरे कल्चरल मीनिंग्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। ये लगातार बदलता है, पर फिर भी हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंस के बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जिस तेजी से टेक्नोलॉजी, सामाजिक नियम और परिवार की परिभाषाएं बदल रही हैं, ऐसे में आने वाले समय में माँ होने का भविष्य कैसा दिखेगा? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो शायद आने वाली पीढ़ियां ही देंगी। इस पर विचार करने के लिए धन्यवाद।